नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। खाद्य तेलों के दामों में 50% की बढ़ोतरी, महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट, घरों में 5 से 6 लीटर खपत है सामान्य। कोरबा में 1 साल के भीतर खाद्य तेल की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों, सनफ्लावर और सोयाबीन के दामों में हुई है। इससे रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। चिल्लर कारोबारी भी तेल मनमाने दाम में बेच रहे हैं। सामान्य परिवारों में एक माह में 5 से 6 लीटर खाद्य तेल की खपत होती है। इस लिहाज से 800 से 900 रुपए तेल में ही खर्च करने पड़ रहे हैं। तेल कंपनियां भी पैकेट में 40 से 50 रुपए अधिक प्रिंट कर रही है। इससे कम दाम में बेचकर भी दुकानदार ग्राहकों को यह कह रहे हैं कि प्रिंट रेट से कम ही लगाया है। इससे भी लोग ठगे जा रहे हैं। अभी थोक बाजार में रिफाइंड सोयाबीन तेल 147 से 157 थोक मार्केट में बिक रहा है, लेकिन इसके पैकेट पर 180 से 200 रुपए तक प्रिंट है। लेकिन यह चिल्हर मार्केट में प्रति लीटर अधिकतम 160 से 165 रुपए में ही मिल रहा है। सोयाबीन तेल का कारोबार कई कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जिनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते 1 से 2 रुपए तक का अंतर हो सकता है। इसी तरह सनफ्लावर तेल की कीमत थोक बाजार में 175 से 176 रुपए है, जो चिल्हर बाजार में 185 से 190 तक बिक रहा है, लेकिन पैकेट में मूल्य 245 रुपए तक प्रिंट किया जा रहा है। इसी तरह सरसों तेल का भाव वर्तमान में थोक भाव 172 से 182 रुपए तक है। चिल्हर भाव अधिकतम 185 से 190 है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के MRP 220 से 235 रुपए तक है। गृहिणियां बढ़ते दाम से परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि कारोबारी 10 से 15 रुपए के मार्जिन में तेल बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं, तो फिर मिनिमम रिटेल प्राइस में 40 से 50 रुपए तक का अंतर क्यों रखा जाता है। खाद्य विभाग और प्रशासन को इसके कारणों की जांच कर संबंधित पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सतत निगरानी भी रखनी चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता ठगी से बच सके और महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। सोयाबीन की जो क्रॉप है, जब नई फसल पे करीब 40% की कटौती उसमें हो गई थी, खराब हो गई थी फसल। ये अनुमानित था कि सोयाबीन का जो तेल है वो 150 से ऊपर बिक जाएगा। आज वही स्थिति मार्केट में सामने देखने को मिल रही है। तो पहले 100 रुपये का सोयाबीन चलता था, जो अभी 155-160 रुपये के कगार पे खड़ा है। सरसों तेल में भी वैसे ही है, करीब 45 से 50% जो फसल है ओलावृष्टि के नाम से ख़त्म हो गई थी। उसके कारण जो है माल का शॉर्टेज होने की वजह से या माल की उपलब्धता जो है नहीं रहने की वजह से सरसों तेल आज 180-190 पहुँच गया। नहीं, इससे तो कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर में अगर ध्यान देती है तो कुछ आगे पीछे हो सकता है। पहले से कम ग्राहकों को 60 से 70 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हो गई। बहुत समस्या है, रेट बढ़ा दे है। अगर हम गरीब आदमी थोड़े उतना खाए सको भाई, जिला कम रही से तरीका से खात रहे ना, अब उतना महंगा थोड़े खाए सको। आदमी ना काम बूता चलत नहीं है, तो कहाँ से पैसा मिली तो उतना महंगा से ले। ये रसोई में तो बिना सब्जी बनावे तो बिना तेल के बनत नहीं है। तेल रही तब तो बनी ना, तो महंगा रही तो कहाँ ले सब हम गरीब आदमी। अब तेल के रेट में बढ़े हुआ हमारा बहुत परेशानी है। गरीब मन तो एकदम मतलब रेट लग पूछे था, होकर बाद मन मतलब पसीना छूटा जैसे टाइप लगता मन का रेट लग पूछे था। अब हम लेकिन मजबूरी में लिए जा तो मन अब खाए भी नहीं तो रह नहीं सका। मन एक बारे में सरकार ला सोचना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब सोचना चाहिए, एक बारे में कुछ हल निकालना चाहिए कि भाई गरीब मन कैसे खाई। आज मध्यम गति के आदमी ही बहुत परेशान है, छोटे आदमी परेशान है। अब बड़े आदमी तो कर लेन देन नहीं है, लेकिन छोटे आदमी का बहुत परेशान है। एक बारे में कुछ सरकार ला सोचे की जरूरत है। अब आगे चलिए इतना रही तो बहुत परेशानी रही, तो मतलब कैसे खाई, कैसे मतलब तेल के बारे में एकदम मतलब सोच विचार करे जो एकदम जरूरत है सरकार का। देखा जाए तो रिफाइंड ऑयल की रेट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उस पर हमको कुछ करना चाहिए। जैसे कि हम जैसे लोगों को बहुत दिक्कत हो जा रही है घर पे खाने वाने के लिए, जैसे भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, बट हमारे जो नीचे जो रहने वाले हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा भी नहीं सकते दिन पे, तो वो 150 रुपये भी कमा रहे हैं। अगर 150 रुपये का तेल भी लेंगे और खाएंगे तो बहुत परेशानी है। इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस जो ऑयल रिफाइंड ऑयल की जो
जो प्राइजेस है उसको कम करनी चाहिए ताकि वो आगे भी अच्छे रहे। और अभी जो चल रहा है उससे तो बहुत परेशानी हो ही रही है सभी लोगों को, आम जनता को बहुत ज्यादा ही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक ही रात आगजनी की 2 घटनाओं के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को पकड़ा है। दरअसल सीएसबी पुलिस चौकी के ढोड़ीपारा इलाके में 30 जून की रात अज्ञात तत्वों ने एक मकान के बाहर खड़ी बुलेट और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। इसी तरह की एक घटना रामपुर चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर क्षेत्र में हुई है, जहां 2 क्लासिक जीप को निशाना बनाया गया। दोनों ही घटनाएं मध्यरात्रि को हुई। इसकी जानकारी पड़ोसियों के द्वारा दी गई। सूचना पर आग को नियंत्रित किया गया। अगर इस मामले में देरी होती तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। दोनों पुलिस चौकी द्वारा अपराध दर्ज कर जांच में पाया गया कि 2 नाबालिग द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों नाबालिग को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, सूचना मिली थी कि कुछ सामाजिक तत्व ढोड़ीपारा सीएसबी चौकी अंतर्गत एवं रामपुर चौकी अंतर्गत निहारिका के पास आगजनी किए हैं। वहाँ ढोड़ीपारा में 2 मोटरसाइकिल को जलाए हैं एवं निहारिका के पास एक जीप को जलाए। तो उस पर से हमने अपराध कायम करके विवेचना किया है। विवेचना के दौरान 2 संघर्षरत विधि से संघर्षरत बालक मिले हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है। उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। समय के साथ ब्यूटी पार्लर का क्रेज बढ़ा है। वैवाहिक कार्यक्रम सहित अन्य आयोजनों में भी मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका अहम हो जाती है। इसकी ट्रेनिंग लेकर युवतियां आत्मनिर्भर बन सकती हैं। स्वयं सिद्धम संस्था के प्रयासों से कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण लेकर आज वे अपने पैरों पर खड़ी हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये बातें तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था की कोऑर्डिनेटर उषा शर्मा ने कही है। उन्होंने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट कमला संस्था के माध्यम से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने इच्छुक युवतियों व महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। कोरोना काल में संस्था ने नवाचार करते हुए यूट्यूब पर लाइव क्लास की भी सुविधा दी है। संस्था का उद्देश्य एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पार्लर में रुचि रखने वाले युवतियों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वयं सिद्धम है, ये कुटुंब आश्रय समिति का है, महिला उसका, और इंदौर से है ये। इसके जो डायरेक्टर हैं वो परीक्षित सोनी सर हैं जो डायरेक्टर हैं, और बाकी जो हैं सारे स्टेट में कम से कम 15 स्टेट में ये सारे काम होते हैं स्वयं सिद्धम के, जिसमें कम से कम 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और 50,000 लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और सारे लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। युवा कांग्रेसियों ने की कुसमुंडा दीपका थानेदार को हटाने की मांग। युवा कांग्रेसियों ने एसपी से मुलाकात कर डीजल चोरी की घटनाओं और इसके पीछे के लोगों पर कड़ाई से लगाम कसते हुए गंभीरता से जांच की मांग की है। एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कुसमुंडा व दीपका थाना के प्रभारियों को हटाने की भी मांग की है। इस मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करने और गिरोह के सरगना को सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग की है। जिला प्रभारी गौरव दुबे के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस के महासचिव आशीष गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने डीजल चोरी के संबंध में शिकायत के लिए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। युवा कांग्रेसियों ने कहा कि पिछले दिनों की इस घटना में दीपका थाना प्रभारी ने देर शाम तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया था। युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की ओर से दबाव बनाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें भी कई बड़ी धाराएं लगनी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके विरोध स्वरूप प्रतिनिधि मंडल ने एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कुसमुंडा और दीपका थाना प्रभारी को तत्काल हटाने व उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की। आशीष गुप्ता ने बताया कि ताजा घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर के किसी युवक का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। युवा कांग्रेस की ओर से एसीसीएल के जीएम व दीपका थाना प्रभारी को भी इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि
इस घटना पर गंभीरता पूर्वक जांच कराई जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हमारा टीम का आने का मकसद सिर्फ फाइनली यही है कि 2 दिन पूर्व में हमारी टीम के द्वारा एक SSCL GM के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें डीजल चोरी के खिलाफ में एक कंप्लेन की गई थी। लेकिन उस कंप्लेन में जब टीम ने हमारी एक्शन लिया तो शायद अधिकारी कुछ हरकत में आए, नींद से जागे। लेकिन ये सब जो हरकतें हो रही हैं, खदानों के अंदर अगर चोरी हो रही है तो बिना पुलिस की और अधिकारियों की मिली भगत के संभव हो ही नहीं सकता। जहां पर से आप गार्डों की सुरक्षा में चप्पल चोरी नहीं कर सकते, वहां पर आप गाड़ियां भर भर डीजल चोरी कर रहे हैं। ये सब सवालिया निशान लगाती है उस प्रबंधन की टीम पे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई के लिए आज हमने माननीय SP साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है कि जहां पर ये बोला गया है कि अगर आप FIR दर्ज करते भी हैं, ये बात आपको ही पता है और हमको ही पता है और अधिकारी को ही पता है कि इनका मुख्य सरगना कौन है। आप छोटे मोटे प्यादों को पकड़ के क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। अगर सीधा मैं सवाल यूथ कांग्रेस का एक ही है प्रशासन की टीम से, चाहे वो SSCL का हो चाहे पुलिस विभाग हो, कि आप भी जान रहे हैं उस बात को उचित कार्रवाई की जाए। वरना यूथ कांग्रेस की टीम हमेशा शुरू से अपने कामों के प्रति तत्पर रही और रहेगी हमेशा। इसलिए आज हमारी मांग है माननीय SP साहब से कि उचित कार्रवाई करने का निर्णय अति शीघ्र लेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता आशीष गुप्ता, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष नितिन चौरसिया, सूरज तिवारी, शिव कुमार शामिल रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। रसोई गैस निर्माता कंपनियों ने व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में इस महीने भारी कमी कर दी है। प्रति सिलेंडर में 122 रुपए 50 पैसे की गिरावट आई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को यथावत रखा गया है। बीते महीने की तरह जून में भी प्रति सिलेंडर 898 रुपए की दर से उपभोक्ताओं को एजेंसी संचालक आपूर्ति करेंगे। LPG निर्माता कंपनियों ने जून महीने में सब्सिडी गैस सिलेंडर के अलावा व्यावसायिक सिलेंडर के दाम तय कर दिया है। गृहिणियों के लिए राहत वाली बात यह है कि इस महीने कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बीते महीने की तरह इस महीने भी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 898 रुपए रखी गई है। एजेंसी संचालक इसी दाम पर इस महीने भी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत वाली बात यह है कि इस महीने दाम में भारी कमी कर दी गई है। बीते महीने की तुलना में जून में 122 रुपए 50 पैसे की कमी के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की बिक्री होगी। बीते महीने व्यावसायिक सिलेंडर 1784 रुपए पर बिक रहा था। इस महीने 122 रुपए 50 पैसे की कमी के साथ 1661 रुपए 50 पैसे तय किया गया है। इसी कीमत पर विभिन्न LPG कंपनियों के एजेंसी संचालक अपने उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति करेंगे। LPG निर्माता कंपनियां महीने की आखिरी तारीख को रात 12 बजे कीमतों में बदलाव करती हैं। 31 मई की रात 12 बजे से नई कीमत को प्रभावी कर दिया है। 1 जून से एजेंसी संचालक इसी कीमत के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। नई रेट लिस्ट भी ईमेल के जरिए जारी कर दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद च्वाइस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य लॉक हो गया है। अब इमरजेंसी केस होने पर ही अस्पतालों में बनेंगे। मार्च में आयुष्मान कार्ड बनाने शुरू हुआ अभियान कोरोना की दूसरी लहर के चलते रुका। जिले में सभी पात्र लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दिलाने 17 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया था। इसमें सरकारी योजना से जुड़े 59 अस्पतालों के अलावा 458 च्वाइस सेंटरों में लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा था। अभियान मई तक चलना था, लेकिन 12 अप्रैल को लॉकडाउन लगने के साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी पूरी तरह रोक लग गई। अभी लॉकडाउन से बंद है आयुष्मान कार्ड, अभी बंद नहीं रहा। हॉस्पिटल में बस बनेगा, बाहर तो अलाउ नहीं किए हैं अभी, अप्रैल तो होगा ही। लोगों को उम्मीद थी कि अनलॉक होते ही फिर से आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि च्वाइस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाने पर पूरी तरह रोक लग गई। अब सरकारी समेत आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों में ही इमरजेंसी केस पहुंचने पर ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा सभी ब्लॉक मुख्यालय में स्थित लोक सेवा केंद्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। CMHO डॉक्टर BB बोर्डे ने बताया, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा पात्रता के आधार पर है। इसमें सामाजिक आर्थिक संगणना 2011 से चयनित परिवारों, अंत्योदय कार्ड व प्राथमिकता राशन कार्ड अर्थात BPL कार्ड पर 5 लाख तक और APL कार्ड धारक को
सालाना 50,000 तक का निःशुल्क इलाज सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में मिलेगा। जिले की अनुमानित कुल आबादी 14 लाख के पीछे करीब 4 लाख के पास ही आयुष्मान कार्ड है। इसमें मार्च में चले विशेष अभियान में 1.5 लाख कार्ड बने हैं, जबकि 70% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अनुविभाग पौड़ी उपरोड़ा में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा के सभा कक्ष में राजस्व विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभागों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायतों में उपलब्ध राशि से वृक्षारोपण किए जाने और वन एवं राजस्व भूमि में प्राप्त वन अधिकार पात्र हितग्राहियों की सहमति से वृक्षारोपण किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। अनुविभाग पौड़ी उपरोड़ा के अनुविभागीय अधिकारी संजय मरकाम की अध्यक्षता में तहसीलदार मेरिया, सीईओ राठौर, एसडीओ फॉरेस्ट बंजारे के द्वारा योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSC बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738,
188444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। 3 जून शून्य छाया दिवस के रूप में जाना जाता है। दोपहर 12:45 बजे नहीं दिखी परछाई। गुरुवार को शून्य छाया दिवस है। इस दिन व्यक्ति की परछाई कुछ देर के लिए नहीं दिखी। जिले के लोगों ने इसका अवलोकन 3 जून को दोपहर 11:45 बजे किया। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की कोरबा इकाई द्वारा हर साल इस दिन कार्यक्रम किया जाता रहा है। कोविड के कारण कार्यक्रम स्थगित है। इसमें बताया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। विज्ञान सभा का कहना है कि ऐसा साल में 2 दिन होता है, वह भी जब तब आप कर्क व मकर रेखा के बीच में रहते हो। हमारी छाया की लंबाई क्षितिज से सूर्य की ऊंचाई पर निर्भर करती है। दिन के शुरू में यह लंबी होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है छाया छोटी होती जाती है। क्योंकि सभी ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सभी आकाश में हैं और सभी चक्कर लगाते रहते हैं, तो आज कोरबा की स्थिति है विशेष रूप से कि कोरबा की स्थिति 22:35 उत्तरी अक्षांश पर है कोरबा। तो क्योंकि पृथ्वी घूमती हुई सूर्य की चक्कर लगाती है, इस स्थिति में आज 12 बजे की स्थिति को अपन देखेंगे तो ठीक जैसे कि हमको देखें ये सूर्य ये जो हेड है, हमारा सिर है, इसके ठीक नीचे 12 बजे की स्थिति में छाया है। और अन्य दिन देखेंगे इसी समय तो ये छाया कुछ तिरछी हो जाएगी। तो आज यही विशेषता है कि ठीक सीध 12 बजे कोरबा में ये स्थिति पड़ रही है। तो इसी को शून्य बोला गया है। जैसे अलग अलग 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। साउथ में मकर रेखा, तो मकर रेखा में 22 दिसंबर को सूरज सीधा चमकता है। इसके बाद बीच में भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा में 2 तिथि है, एक है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो मार्च के बाद अभी अप्रैल, मई और आज 3 जून है, तो 3 जून को कोरबा में सीधा चमका। और इसके बाद कर्क रेखा में 22 जून को सीधा चमकता होगा, जो कि अभी हमारे ही प्रांत में कोरिया जिला में है। कोरिया जिला में 22 जून को सीधा चमकेगा। तो आज 3 जून को फिर कोरिया से जो कर्क रेखा से फिर स्थिति ऐसे बनेगी लौटते हुए जैसे सूरज का, तो ये 9 जुलाई को फिर से एक बार सूर्य कोरबा में सीधा चमकेगा। तो यही महत्वपूर्ण बात है कि शून्य दिवस कहते हैं। 9 जुलाई को भी इसी तरह से पोजीशन होगा, लेकिन उस समय चूँकि वर्षा ऋतु होती है इसलिए उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन सेम कंडीशन 9 जुलाई को भी होगा। ऐसा है कि देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि आप दोपहर में खड़े हो जाइए, जैसे ही सूर्य आपके सर के ऊपर आएगा आपकी छाया जो है शून्य हो जाएगी। बट ऐसा हर दिन नहीं होता है, ऐसा साल में सिर्फ 2 बार होता है, जिसमें आज 3 जून को ये चीज़ होने वाली है ना। आपके ऊपर सूर्य जब क्रॉस करता है तो जैसे ही ओवरहेड होता है सूर्य, दिन के समय आपकी परछाई लंबी होती है, शाम में भी परछाई लंबी होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य आपके ऊपर आएगा आपकी परछाई शून्य हो जाएगी, 0 शैडो जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है सर, ये कर्क रेखा और मकर रेखाओं की वजह से होता है। जब सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन, इस टाइप की चीज़ें हैं सर, जो साइंस में कुछ काफ़ी डिटेल में ये चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।